मौसम कटिंग का। तो फ्रेंड हेलो, आ जाइए मेरे खूबसूरत से चैनल में और शानदार से टिप्स जानने के लिए। मतलब समझ गए होंगे ये मेरे पास कितने खूबसूरत से प्यारे प्यारे से फूलों की बहार है। मतलब कि हमारा इस समय मौसम चल रहा है बहार का, घूमने का, मौसम का, झूमने का। मतलब कि हमारे प्लांट का झूमने का और नाचने का मौसम चल रहा है। तो परमानेंट हमारे फूल के पौधे क्या होता है, नाचते रहते हैं। देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे पौधे मेरे नाच रहे हैं। मतलब कि आज मैं आपके पास फिर से शानदार कटिंग लेके आई हूँ। और कटिंग कौन सी, ढेरों फूलों की। बाकी भी बता दूंगी आपको, जो मेरे प्यारे व्यूवर्स होंगे जिन्होंने नहीं देखा होगा कि कौन कौन सी कटिंग हम लोग इस सीजन, मतलब कि अगस्त का मौसम आ गया, अगस्त का मौसम निकला ना जाए, कहीं देर ना हो जाए, तो जल्दी से लगा लीजिए ढेर सारे फूलों की कटिंग। तो चलिए, ये देखिए मैं लाई हूँ बोगनविलिया, मतलब फूलों की बहार, खूबसूरती की बहार। इतने प्यारे फूल आते हैं इसके, कागज कागज से भी हल्के फूल होते हैं इसके। एक फूंक मारिए उड़ जाइए, पत्तियों से ज्यादा फूल आते हैं। तो ये है हमारी प्यारी सी बोगनविलिया। ये हमारी प्यारी सी बोगनविलिया है। ये हमारे सदाबहार है, देख सकते हैं सदाबहार मतलब कि परमानेंट फूल देने वाले पौधे। ये हमारे हैं टिकोमा। ये देखिए बेल लेके आई हूँ टिकोमा की। और इसकी अभी बताती हूँ शानदार टिप्स कि हम लोग बोगनविलिया, टिकोमा कैसे लगाएंगे इतने खूबसूरत फूल के पौधे। ये ले आई हूँ मालती, जो हमारी हमेशा पूरे टाइम बेल। ये है हमारे प्यारे से कनेर। कनेर में ढेर सारे फूल आते हैं, इतने गजब के फूल आते हैं, पिंक कलर के, व्हाइट कलर के, येलो कलर के प्यारे प्यारे से फूल। ये है हमारा गुड़हल की डंगाल, गुड़हल की डंगाल। ये है हमारे येलो कनेर का। तो मैं आज आ गई हूँ। ये देखिए गुलदाबदी, ये देखिए एक्जोरा, ये देखिए एक्जोरा। और सब कुछ अपने गार्डन का, क्यों जाऊं कहीं पड़ोस में लेने के लिए। हर कोई पड़ोसी सब कंजूस होते हैं, पौधों के नाम से ही सब लोग की जान निकल जाती है। क्यों दें हम अपने पौधे। तो भाई हमें जरूरत भी नहीं है किसी की, मैंने किसी पड़ोस से नहीं मांगे आज पौधे, सब अपने गार्डन से निकाल लिए। तो आना। और ये देखिए लेके आई हूँ प्याज, टमाटर और आलू। अरे सब्जी थोड़ी बना रही हूँ, आपको कटिंग दिखा रही हूँ। आप लोग सोच रहे हैं भाई आज आलू टमाटर प्याज और वो भी केला खाऊंगी नहीं, बंदरों को दे दूंगी जब बंदर आएंगे। लेकिन फिलहाल तो अभी मैं कटिंग से लगाने के लिए आ गई हूँ। तो हमें क्या करना है, हमको कटिंग लगानी है। कटिंग लगाने का तरीका मैं आपको दिखाती हूँ। तो भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो, ध्यान से सुन लीजिए। आ गया है टमाटर, बड़ा मजेदार। तो टमाटर, हाँ हाँ टमाटर बड़ा मजेदार, टमाटर के बिना सब्जी अधूरी है। और हमारी कटिंग भी, कौन सी कटिंग, हार्ड कटिंग। ऐसे तो नॉर्मल कटिंग होती है, आराम से इजिली वे लग जाती हैं। तो ये आ गए हैं हमारे एक्जोरा, जो हमारे बंचेस, बंडल वाले फूल, इतने इतने गुच्छे वाले फूल देते हैं। तो हमें इनका क्या करना है, हल्के से पत्तियां निकालनी है, यहाँ से डंगाले छिल ना पाए। तो ये मैंने एक्जोरा के अपने ही घर की ली है। मैं, आप समझ नहीं सकते हैं, मैंने एक्जोरा को साल डेढ़ साल पहले लगाया था। और इस समय इतने भर भर की उसमें ब्रांचेस आई हैं, इतनी ब्रांचेस आई हैं। जब उसमें फूल आएंगे तब मैं आपके सामने तो वीडियो लेके ही आऊंगी। भला मैं ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे एक्जोरा में फूल आए और मैं आपसे शेयर ना करूं। आप ही तो हो सब कुछ जिसको मुझे दिखाना रहता है। तो ये देखिए टमाटर आ गए हैं। और टमाटर में हमें क्या करना है, इस तरह से टमाटर जैसे हम लोग एलोवेरा जेल लगाते हैं, बस ये हम लोग को डिप करना है। आप चाहें तो इसी में परमानेंट लगा दीजिए ऐसे करके। ये बस आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे करके इसी में डिफरेंट, इसी में लगा के। मुझे अभी काफी फूलों की कटिंग दिखानी है, तो मैं थोड़ा सा आज काट काट के दिखाऊंगी। थोड़ी कंजूस हो गई हूँ कि टमाटर महंगे चल रहे हैं इस समय, और मुझे आपको कटिंग के तरीके भी दिखानी है। तो बस टमाटर में हमको खूब अच्छे से इसको फिट कर देना है। यहाँ से ऐसे से आप इसको जड़ को फिट कर दोगे। और भाई मट्टी तो हम लोग की जब कटिंग लगती है बिल्कुल सिंपल रहती है। तो ये एक्जोरा मैंने डंडियां साफ कर दी हैं, और टमाटर सहित हमको यहाँ पे अच्छे से बिल्कुल लगा देना है। खूब अच्छे से दबा देंगे यहाँ पे हम लोग अपनी कटिंग। तो ये हमारी क्या होगी। अब इसके बाद कम से कम मैं आज ऐसी कटिंग लेके आई हूँ जिसमें थोड़ा टाइम लगता है, कम से कम 10 दिन। 10 दिन में ही हमारी इसमें रूट्स निकलनी शुरू होंगी, ऊपर की पत्तियां सूख जाएंगी। डरिएगा नहीं कि हमारा पौधा खराब हुआ जा रहा है। बस ध्यान क्या देना है आपको, इसको सेमी शेड में रखना है। बस ये कटिंग हमको सेमी शेड में रखना है। एक्जोरा की कटिंग तैयार। अब आ गई हूं मैं आपके पास मालती, खूबसूरत फूलों वाली, सुंदरता वाली मालती। मालती की बेल लेके आई हूँ, ऐसी बेल लेके आई हूँ जो खूबसूरती की मिसाल है। देख लीजिए बिल्कुल हम इसकी हार्ड कटिंग लिए हैं, मतलब कि कच्ची। एक डंगालें कच्ची होती हैं, ये देखिए जिसमें हरापन होता है वो कच्ची डंगाल होती है, मालती की सूखी डंगाल होती है। तो मैं ले आई हूँ यहाँ पे मालती की डंगाल। और मालती की डंगाल को हमें क्या करना है, पोटैटो, आलू काटना है।
जैसे सब्जी आलू के बिना अधूरी, कटिंग हमारी मालती आलू के बिना अधूरी। या तो एलोवेरा जेल लीजिए या आप फंगीसाइड ले लीजिए, बाजार का जो फंगीसाइड होता है वो ले सकते हैं। अब आलू में आपको क्या करना है, हल्का सा आलू का गूदा निकालना है, जरा सा छेद करना है। जैसे हम लोग कोई चीज लगाते हैं तो उसमें छेद कर देते हैं, बीज बोते हैं तो छेद कर देते हैं, इस तरह से पूरा छेद करना है आपको और इस तरह से मालती लगा देनी है। देख लीजिए ये आपने ऐसे लगाया, पूरा गड्ढा हो गया है, यहाँ पे ऐसे गड्ढे करके आपको इसमें मालती को लगा देना है। मालती भी आपको पूरे आलू को टाइम लगेगा, सेमी शेड में रखिए, हल्का सा पानी का छिड़काव कीजिए और आपकी मालती तैयार। अब आ गए हैं भाई बनाना को लेके। आज मेरे यहाँ बंदर नहीं आ रहे हैं इसलिए मैं शान से बनाना को काट दे रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल सड़ा हुआ बनाना है और लेकिन हमारे लिए बहुत पौष्टिक आहारों से गुणों से भरपूर भरा हुआ है। तो ये मैंने ले ली है कनेर की कटिंग, जो कि मेरे गार्डन की खुद की है। ढेरे कनेर लगे हैं मेरे यहाँ इस समय, खूब पिंक पिंक कलर के बंडल वाले फूल आ रहे हैं। बोला भाई हटो हटो मुझे पौधे लगाने हैं। तो ये देख लीजिए इस तरह से मैंने ये बनाना लगा दिया है और बनाना में ये कटिंग फंसा दी है और इसको भी हमको ऐसे ही मिट्टी में लगा देना है। बहुत अच्छे से लगा देंगे, दबा देंगे। और ये है कनेर की कटिंग। ये कनेर की कटिंग भी हमारी टाइम लेती है, कम से कम 20 दिन लगेगा। तो आज मैं आपके पास ले आई हूँ फूलों की भरमार, फूलों के वाले पौधे जो हमारे साल भर फूल देंगे। अब साल भर फूल देने वाले थोड़े से तो नखरे दिखाएंगे ही ना, 2 दिन में थोड़ी तैयार हो जाएंगे। अभी मैं इसको मजबूती से फिर से लगा दूंगी। अभी आपको सिर्फ तरीके दिखा रही हूँ लगाने के, इसके बाद मैं दोबारा से अपने फिट मतलब परमानेंट वाली कटिंग में ऐसे ऐसे गमलों में फिट कर दूंगी। अभी तो मुझे आपको तरीके दिखाने रहते हैं, तो इस वजह से मैंने इसमें एक में लगा के दिखा दिया है देनी है। और इसमें गजब की ये भी थोड़ी हार्ड वाली हमको बोगनविलिया लेनी। यहाँ से देखिए बहुत सॉफ्ट होती है, ये कटिंग नहीं लगती है। जो यहाँ से थोड़ी सी हार्ड होती है वही कटिंग लीजिएगा। थोड़ी और आपके पास अगर पुरानी हो, मेरे पास तो पुरानी नहीं थी क्योंकि मेरे पेड़ों में बिल्कुल नई नई ब्रांचेस आ रही थी, ढेर सारी। लेकिन मुझे आज आपको सारे फूल वाले पौधों की कटिंग दिखानी थी इसलिए मैं नहीं है। कोई फंगीसाइड ले सकते हैं, एलोवेरा जेल ले सकते हैं, हल्दी ले सकते हैं और ठाठ से इस तरह से लगा दीजिए। ये देखिए ये बनाना है और बनाना में भी ये हमारी 100% सक्सेसफुल कटिंग हो जाएगी। अब इसको आपको क्या करना है, बोगनविलिया को भी बहुत अच्छे से मिट्टी के अंदर दबा देना है। ये सब कटिंग हमारी, मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, टाइम लगेगा, आप लोग निराश बिल्कुल मत होइएगा। कम से कम 20-25 दिन से ज्यादा लग जाता है क्योंकि ये हमारे पूरे 25 दिन में ये सब पत्तियां सूख जाएंगी। ये तो आपकी एक ही दिन में सूख जाएंगी, लेकिन आप लोग सिर्फ 5 इंच की कटिंग लीजिएगा, यहाँ से कट कर दीजिएगा। ये हिस्सा बिल्कुल बेकार है, मैंने 4 इंच ही काम की कटिंग है, तो इसका बात का ध्यान रखिएगा। ये मेरे गुड़हल की है। अब देख लीजिए मैंने जरा सी गुड़हल की कटिंग ले रखी है, ये भी हमें यही काम करना है जरा सा। अब हम ले लेंगे प्याज। प्याज हमारी नाइट्रोजन से भरपूर होती है, गजब के इसमें पोषक तत्व मिले होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, बहुत गजब के नाइट्रोजन भरे होते हैं। इसको भी हमें यही करना है। प्याज को तो वैसे भी जानते हैं हम लोग हर 4 दिन में फर्टिलाइजर देते हैं प्याज का, तो प्याज हम लोग क्या वैसे भी अमृत वाला काम होता है। तो ये देखिए प्याज मैंने फंसा दी है, इसमें अच्छे से फंस गई है। ये देखिए इस तरह से ये फंस गई है प्याज। अब प्याज भी हमको गुड़हल हमको इस तरह से लगा देना है। ये हमारा गुड़हल भी हो गया शानदार, फर्स्ट क्लास कटिंग तैयार। खुद ही अपना पूरा गार्डन सिर्फ कटिंग से भरती हूँ। अभी आपको सब दिखाऊंगी कि मैंने अपने कौन कौन से कटिंग लगाई हैं और 100% सक्सेसफुल हो गई हैं। अब ये देखिए आपके सामने अभी मैं गुड़हल लेके आई हूँ। अभी मैंने आपको एक गुड़हल दिखाया और ये गुड़हल मैंने 15 दिन पहले लगाया था और देख लीजिए इसमें हल्की हल्की पत्तियां आने लगी हैं। ये देखिए इसमें हल्की हल्की पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन जड़ खोल के भी हम इसलिए नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि अभी नई नई रूट्स बननी शुरू हुई हैं। जरा जरा सी रूट्स निकली होंगी, लेकिन ये हम लोग को सबूत दे रहा है कि ये हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है गुड़हल की। ये देखिए कनेर, ये येलो कनेर है, मैंने कटिंग में उस बार आपको दिखाया था। ये येलो कनेर है और आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए, ये देखिए, इसमें देख लीजिए, ये देखिए। इस तरह से हम लोग की हल्की हल्की सी निकलनी शुरू हो जाएगी पत्तियां, मतलब जो कलियां होती हैं वो कल्ले हमारे यहाँ से निकलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप सोचे कि हम आपको तुरंत जड़ निकाल के इसकी दिखा देंगे तो ये आपका पौधा तुरंत मर जाएगा क्योंकि उसमें जड़ अच्छी तरह से निकली ही नहीं होंगी। क्योंकि ये परमानेंट फूल वाले प्लांट होते हैं तो कम से कम 20-25 1 महीना ढेर सारी जड़ें निकलने में टाइम लगता है। और ये ले लिया है मैंने केला, और गुलाब का भी यही हाल। गुलाब तो भाई जानते हैं हमारा राजा है फूलों का, फूलों की बहार का राजा है, तो गुलाब को भी हमें इसी में इस तरह से लगा देना है। कम से कम प्रॉपर मिट्टी ऐसी हो जो हमारे, जैसे ये मैंने लगाई है, ये पूरी प्रॉपर मिट्टी में लगाई थी, तो ये देखिए बिल्कुल हिली डुली नहीं। अब ये क्या है, डंगाले मैंने बड़ी ले ली हैं, बल्कि मुझे थोड़ी छोटी डंगाले लेनी चाहिए थी, लेकिन थोड़ा सा खूबसूरती भी तो दिखानी होती है ना, थोड़ा इंप्रेस जमाना होता है, तो इंप्रेस जमाने के लिए थोड़ी मैंने बड़ी बड़ी डंगाले ले ली आप लोग को दिखाने के लिए। इसकी वजह से अभी ये
क्योंकि यहाँ तो मैं गमला बड़ा लेती तो ये सेट हो जाती, लेकिन ये पत्तियां हम लोग की वेस्ट ही हैं वैसे भी, क्योंकि सूख जड़ लगाना है, ना मुझे प्याज लगाना, ना मुझे टमाटर, ना मुझे बनाना का यूज करना है, कुछ नहीं लगाना है, बस टमाटर, जरा सा टमाटर का जेल ले लेंगे, जैसे हम लोग एलोवेरा का जेल लेते हैं, बस जरा सा जेल लेके हमको ये इसे लगा देना है। तो ये सदाबहार तो आप जानते हैं, सदाबहार भी हमारी बहुत अच्छे से लग जाती है, गजब से, पूरे कटिंग से लगाई थी, आप देख सकते हैं सबूत के तौर पे। ये गुलदाउदी मेरी लग चुकी है, कटिंग अभी मैं निकाल के इसलिए नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं आपको हर बार जड़ दिखाती हूँ भाई, क्यों सबूत दिखाऊं, क्या आपको पता नहीं है क्या मैं कटिंग सब सक्सेसफुल बनाती हूँ? इसलिए मैं आपको इन सब की भाई अभी लगा दूंगी, नाजुक दौर चल रहा है इन सब का, कटिंग का, खराब हो जाएगी मेरी कटिंग तो क्या फायदा दिखाने के चक्कर में अपने पौधे खराब कर दूं। जो मेरे पौधे मैच्योर हो जाते हैं वही मैं आपको जड़ निकाल के दिखाती हूँ, कम से कम 1 महीने हो जाता है इन लोग को निकलते हुए। अब कुछ कटिंग तो हमारी 2 ही दिन में सक्सेसफुल हो जाती है, तो उनकी जड़ें मैं आपको तुरंत दिखा देती हूँ निकाल के। अब जैसे ये मैंने अभी आपको बोगनविलिया दिखाया, कनेर दिखाया, तो ये जब मेरा 1 महीना हो जाएगा उसके बाद मैं आपको शान से दिखा सकती हूँ। अब ये देख लीजिए जेड प्लांट, अब इसकी मैं दिखा सकती हूँ, देख लीजिए मुश्किल से 20 दिन हुए हैं और इसमें जड़ निकल चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि हम आपको जड़ दिखाना नहीं चाहते, दिखाएंगे, लेकिन हमें पता है कौन सी जड़ निकली है, कौन सी नाजुक है, तो उसको हमको सोच समझ के दिखानी है। ये देखिए पर्पल हार्ट है, ये भी हमारा पर्पल हार्ट भी आराम से लग जाता है, जहां चाहे वहां फेंक दीजिए और जड़ देखिए 2 दिन में ही जड़ तैयार। ये देखिए 2 दिन में ही इसकी जड़ निकल आई है। ये सब पौधे ऐसे होते हैं जो हमारे कहीं भी उठा के फेंक दीजिए, गार्डन की रौनक होते हैं, साल भर परमानेंट पौधे लगे रहते हैं। फूल भी देखिए निकला हुआ है, कितना शानदार फूल भी लगा हुआ है इसमें। और ये भी हमारा कहीं भी डाल के फेंक दीजिए फटाक से लग जाता है, क्योंकि ये नाजुक बेल है, नाजुक दौर चल रहा है। बस कभी गार्डन घुमाऊंगी आपको। ये मेरा क्या है, टिकोमा की बेल आप कैसे लगाएंगे, यहाँ देखिए इसमें रूट्स, जैसे मनी प्लांट आप देखते हैं, मनी प्लांट में जगह जगह जड़ें निकलती हैं। मनी प्लांट हुआ, हमारा टर्टल हार्ट हुआ, इन सब चीजों में क्या होता है, जड़ें किनारे किनारे से निकलनी शुरू हो जाती है। तो टिकोमा क्या होता है बेल में, आप थोड़ी सी हार्ड वाली लीजिएगा, मैंने तो आपको खाली दिखाने के लिए ली है, क्योंकि मेरी बेल पूरी इस समय भरी हुई है और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से कटिंग करूं, क्योंकि मैंने अभी अभी डोरियां लगाई हैं उसमें और चारों तरफ से डोरियां बांध दिया है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ से काटूं। मुझे आप टिकोमा में नोडी एरिया होते हैं, यहाँ से जड़ें निकलती हैं, तो आपको सिर्फ ये पार्ट, ये वाला हिस्सा बेकार है, यहाँ पे अगर जड़ निकल रही होगी तो ये हिस्सा काम का है। इसमें हमारे 2-2, 3-3 इंची में, मतलब 1 हाथ का फासला ले लीजिए, इतनी इंची में जड़ें निकलती हैं, जैसे मनी प्लांट में निकलती हैं। तो ये हिस्सा हमारा सिर्फ इतना हिस्सा समझ लीजिए काम का है, ये हिस्सा मुझे जड़ें नीचे लगा देनी है, यही हमारा हिस्सा इसमें काम का होगा, बाकी कुछ भी हमारा इसमें कोई काम का नहीं होगा। तो इसलिए का ठाट से ये बहुत अच्छे से लगती है और बहुत शानदार बेल होती है और बहुत प्यारे प्यारे फूल आते हैं इसमें ऑरेंज ऑरेंज कलर के। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जड़ वाला हिस्सा बिल्कुल मट्टी के अंदर दबा होना चाहिए, बस आपका मट्टी के अंदर दब जाएगा तो ये आपकी बेल ठाट से लग जाएगी। ये देखिए चंपा की, और चंपा की भी मैं आपको कटिंग दिखा चुकी हूँ। इस समय मेरे पास समझ लीजिए, मैं इसकी जब डंगाल लेके आई थी, मुश्किल से ये डंगाल तो फिर भी बहुत बड़ी है, मुश्किल से 2 इंची, जैसे मैंने आपको अभी कटिंग कर कर दिखाई है कि 4 इंची कटिंग जरूरी होती है, बस सिर्फ 4 इंची कटिंग आपको हर चीज की लेनी है, वही सिर्फ मेन होती है। और हार्ड थोड़ी सी कटिंग कौन कौन सी लेनी है वो मैंने आज आपको हार्ड दिखाई। तो चंपा भी हमारा हार्ड कटिंग होता है, 1 महीने 1.5 महीना भी लगता है इसको सक्सेसफुल होने में। अब मुझे अपना याद नहीं है कब मेरा सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन मैं सिर्फ इतनी 1 इंच की चुरा के लेके आई थी इसकी डंगाल, और चुरा के लेके आई थी, और इस समय मेरा पूरा पेड़ आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा भरा भरा है। अब इस समय मैं कटिंग करती तो मुझे खुद नहीं अच्छा लग रहा था इसे काटना, लेकिन मुझे काटना पड़, चंपा की वो कटिंग हमको लेनी है और फटाक से लगा देनी है, तो हमारी सक्सेस आपको। तो ये हमारी है मैक्सिमम पिटोनिया, इसकी डंगाल अभी मैं दिखाती हूँ, मैंने ढेरों सारी लगा रखी है, से लग जाती है। ये देखिए, ये भी मैंने इसकी लगाई थी, ये कप है मेरा, तो इसको तो मैं निकाल के दिखा सकती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है इसमें जड़ें ढेर लगी है। देखिए, तो ये कटिंग हमारी हार्ड है, इसमें देख लीजिए नए नए बेबी कितने सारे आ रहे हैं, और ये व्हाइट कलर का मेरा मैक्सिमम पिटोनिया बहुत शानदार लगता है, मतलब प्यारा निकल आया है और ढेरों ब्रांचेस निकल आई हैं। मेरा देख लीजिए ये पूरा टर्टल वाइन लगा हुआ है, बढ़ के आ रहे हैं। तो अगर आप जरा सा ध्यान हर चीज का रखेंगे तो आपको कहीं भी चांस ऐसा नहीं होगा कि फूल आने में कमी हो जाए। ये मेरी मालती की बेल है, ये डंगाल एक्स्ट्रा है, तो हमें यहाँ सूखी वाली डंगाल यहाँ से काटनी है। 4 इंची 5 इंची कटिंग, हमेशा 5 कटिंग लीजिए, 5 इंची, और थोड़ी ड्राई लीजिएगा, मतलब जो हम लोग की कच्ची होती है, ये कच्ची होती है, इस तरह की कटिंग होती है। लेकिन मैंने अभी सीड से इसको ग्रोइंग किया है, तो अभी ये मेरी मैच्योर नहीं हुई है, फूल आए हैं, क्योंकि अपराजिता प्लांट ऐसा होता है, मुश्किल से जो मिनी चांदनी है, ये भी मैंने कटिंग से लगाया है, और इस समय देख लीजिए रिजल्ट कितना फर्स्ट क्लास आ गया, देख सकते हैं। ये देखिए, सिर्फ मैंने 5 इंची कटिंग ली थी और इसमें ढेर सारे ब्रांचेस आ गई हैं, लेकिन अभी छोटा ही सा लगा हुआ है क्योंकि अभी हमने कटिंग से तैयार किया था। इसको मेरा 1 महीना या 2 महीना हो गया है, और 2 महीने से मैंने ये जो मैंने अभी आपको कटिंग से दिखाया था वही चीज समझ लीजिए इसी की कटिंग लगा के दिखाई है। और इसमें देख लीजिए पूरी कटिंग
इसकी आप आराम से ठाठ से लगा सकते हैं। फूलों वाली बेल ये एक्जोरा का है, मैंने इसी से प्लांट से कटिंग की। ये सब मेरे जितने लगे हैं ये सारे, एक भी पौधा ऐसा नहीं है जो मेरा कटिंग से तैयार नहीं होता है। इस समय हमारे ये बरसात बहुत पड़ गई तो ये गल गया है, ज्यादा गर्मी आती है तो ये गल जाता है, थोड़ा दिखने में बहुत खूबसूरत होता है, हार्ड होता है, लेकिन ये हम लोग को ये नाजुक दौर होता है तो उसमें ध्यान देना पड़ा। चांदनी, एलोवेरा, सदाबहार, जितने भी मेरे प्लांट हैं सब मेरे कटिंग है। आप कहीं भी आप मुझे बता दीजिए कि मैंने कौन सा प्लांट कटिंग से नहीं लगाया है। तो फ्रेंड मेरा मतलब यही है, हर श्रृंगार का देख लीजिए, थोड़ा सा ऐसा बरसात ज्यादा पानी गिर गई है इसलिए मैंने इसको धूप की भी लगा सकते हैं। 4 इंच की कटिंग लेनी है, लेकिन इसकी भी आपको हार्ड कटिंग लेनी है। हार्ड कटिंग लीजिए, फटाक से लगा दीजिए जैसे मैंने तरीका बता दिया। तो चलो फ्रेंड, बता चुकी बहुत सारा। आप सोचेंगे परमानेंट कितना बोलती है, लेकिन क्या करूं, आप लोग को समझ में नहीं आता तो मुझे बताना पड़ता है कि किस तरह से आपको लगाने हैं कटिंग, क्योंकि मौसम अभी चल रहा है। हम से आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।